हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू डिसेंट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मज़े में हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो जॉन डॉन साहब के द्वारा लिखी हुई है यह पोएम। और इसके बारे में तो हम इस कविता को, इस पोएम को तो पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश एंड हिंदी में, दोनों में। अब ज़रा देखिए, इसमें एक था इंट्रोडक्शन जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ है। जॉन डॉन की उत्पत्ति यानी जन्म जो है 1572 में हुई और ये एक्सपायर किए 1631 वाज। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और वही है डॉट डॉट डॉट। अब आइए इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद समरी पे तरफ फोकस करें हम लोग कि कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन समरी लिखने के लिए, तो कैसे लिखते हैं। यह तो एक लव स्टोरी है, सबको जानता है, बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में। तो अब आइए इसका हम लोग समरी देखें। यह समरी जो है यह कैसे है। इन दिस पोएम द पोएट, यह पोएट जो है, जो कह रहा है पोएट, वही हस्बैंड है, ठीक है। तो द पोएट दैट इज हस्बैंड हु इज गोइंग टू अंडरटेक द, हाँ बोलो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। देखो, कॉन्टिनेंटल ट्रिप pledges his wife that he is not parting away with her temporarily due to monotonousness or other reasons। यहाँ जो दिया गया है समरी, इस समरी में यह कहा जा रहा है कि इस कविता में कवि जो देश विदेश की यात्रा करने के लिए जा रहा है ना, तो यात्रा करने के लिए जा रहा है, अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका से कहता है, क्या कह रहा है, ठीक है, कि वह कहता है कि वह उससे एक रास्ता या अन्य किन्हीं कारणों से अस्थायी रूप से नहीं जुदा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? कि वह जुदा होने के लिए नहीं कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जा रहा हूँ, यह बात ऐसी बात नहीं है। ही इज rehearsing to live separated for some time in the form of the continental trip because the death will part them away in the end। इस जो पंक्ति में, इस लाइन में जो यह कहा जा रहा है कि वह देश विदेश की यात्रा के रूप में उससे अलग होकर एकाकी रूप से रहने का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि मृत्यु उन्हें अंततः जुदा कर ही देगी। यह सब कोई जानता है कि मौत तो एक दिन होनी ही है, और जब मौत होगी तो सब कोई एक दूसरे से जुदा हो जाएगा हमेशा के लिए। तो कितना हस्बैंड जो है, पोएट जो है, अपने वाइफ से लव करता है और वह जुदाई को गम में बदलना नहीं चाह रहा है। इसलिए आगे देखिए क्या यह कह रहा है कि ही एड्स दैट देयर सेपरेशन इज सर्ड बिकॉज द टाइम पास फास्ट विथ इट्स विंग्स। देखिए कितनी सुंदर बातें हैं यहाँ पे कही गई है कि वह आगे कहता है कि उन लोगों की बुराई अल्प समय के लिए है, क्योंकि समय पंख लगाकर तेजी से गुजर जाता है, समय बीतने में देर नहीं लगती है। समझ में आ रही है बात? आगे फिर कह रहा है कि देयरफॉर सी shouldn't mind it by making it seem longer than it really is। She will only add to her unhappiness। इसलिए उसे इस अल्प अवधि यानी कम समय के लिए जुदाई को
दिल में नहीं लेना चाहता है। समझ में आ रही है बात कि वह थोड़े समय के लिए ही जुदा हो रहा है, ऐसा कहते हुए वह निकलना चाह रहा है। क्यों चाह रहा है कि इफ सी loves him as much as she says, she would not sigh and weep, because by doing so she will waste away herself. यह जुदाई उतनी लंबी नहीं है जितनी उससे लंबी मानकर वह खुद के गम को बढ़ाएगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे यह क्या कहना चाह रहा है, कवि यह कहना चाह रहा है, पोएट जो है यह कहना चाह रहा है कि वह अपने प्रेमिका को गम के ज्वाला में तड़पाना नहीं चाहता है। इस उद्देश्य से वह चाह रहा है बाहर कहकर कि मैं अल्प समय के बाद आ जाऊंगा, और वह आने की प्रतीक्षा करती रहेगी इस उम्मीद के साथ कि वह आएगा, और इसका परिणाम यह होगा कि वो प्रेमिका भयावह स्थिति में तड़प की ज्वाला में अपने आप को तड़पाती हुई मौत की सैया पे सैया नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखिए। विच इज हिज बेटर पार्ट, बेटर पार्ट ही प्रोहिबिट्स हर इमेजिंग एनी मिसफॉर्चून बी फॉलिंग हिम। आगे कह रहा है कि आहें भर कर और रो कर वह खुद को केवल समझा ही लेगी यदि वह उससे उतना ही प्यार करती है जितना कहती है। उसे आहें भरना और रोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। Instead, he suggests her to take their separation if he dies truly during his tour, merely as a comparatively long sleepy. He finally asserts that those who truly love each other are never parted and ultimately meet in heaven after their फिजिकल डेथ। देखिए कितनी सुंदर बातें यहाँ पे यह कह दिया कवि, कितना लव करता है उस प्रेमिका के साथ। ठीक है, आगे यह कहना चाह रहा है इंस्टेड, कि इसके बावजूद भी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि अब कवि और उसकी पत्नी रूपी प्रेमिका दो जिस्म और एक जान है। वह उसे ऐसी कल्पत करने के लिए मना करता है कि देश विदेश की यात्रा के दरमियान कभी किसी हादसा का शिकार हो जाएगा। इसकी जगह वह उसे इस जुदाई को, यदि वह यानी कभी सचमुच में यात्रा के दौरान हादसाग्रस्त होकर इस दुनिया में ऐसे चल सकता है, यदि ऐसा हो भी सकता है, समझ में आ रही बात, अगर हो भी जाए ऐसा तो भी उसके लिए कहा जा रहा है कि महज एक तुलनात्मक लंबी यात्रा के रूप में लेने को सलाह देता है। यानी कहता है कि वह कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए ही जा रहा है यात्रा के दौरान। ठीक है, कभी अंत में यह भी कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, देखिए फाइनली वो क्या कहना चाहता है कि सच्चे प्रेमी कभी नहीं बिछुड़ते और देह अवसान उपरांत, यानी मृत्यु के उपरांत, फिजिकल डेथ जो है मृत्यु के उपरांत, वह कहना चाह रहा है कि एक लंबी नींद, यानी मृत्यु हो जाए, यानी काफ़ी गहरी नींद में आ जाए इंसान, तो स्वर्ग में उनका मिलन हो ही जाता है। यानी सच्चा प्यार होता है वह कभी जुदा नहीं होता है। इसी सिलसिले के साथ हम इसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।